मोदी जी जो है आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। और सत्येंद्र जैन ने भी कहा था कि ये खास एक वर्ग के समुदाय, जो जैन समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है, सिर्फ अपना लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। नहीं तो ये जितनी भी जांच एजेंसी है, कोर्ट है, आप संविधान में विश्वास नहीं रख रहे, कोर्ट ने उनके खिलाफ ये एक्सटेंड किया है। तो संविधान में अगर आपको विश्वास है और आपके पास बेगुनाही के सबूत है तो कोर्ट में दीजिए। एक आप बीजेपी की तरफ से कहना है कि 16 करोड़ तकरीबन रिकवरी किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके यहाँ से जो है 2 लाख कुछ का वो बात कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने जो 16 करोड़ 39 लाख की बात कही है, वो पहले जो सत्येंद्र जैन की जांच चल रही, जिसमें खुद सत्येंद्र जैन ने स्वीकार किया है कि 16 करोड़ 39 लाख रुपए हमने बेनामी संपत्ति और कैश, ये पैसा जाहिर हुआ है हवाला कंपनियों के माध्यम से। जिन कंपनियों, जो शेल कंपनी थी, जो सिर्फ हवाला कारोबार में अवैध धन के लेन देन के लिए बनाई गई थी, जिसका संचालन स्वयं सत्येंद्र जैन और उनका परिवार कर रहा था। और जो उनके करीबी लोगों की ओर जो छापेमारी हुई है, उसमें जो कैश पकड़ा गया अभी 2 दिन पहले और जो सोने के बिस्किट और सिक्के पकड़े गए, वो सबके सामने ईडी ने किए हैं। देखिए, जो भी रहा हो, लेकिन अभी जो कार्रवाई चल रही है वो कानून सम्मत चल रही है। और मुझे लगता है कि सत्येंद्र जैन को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, मेरी ये मांग है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे साथ मौजूद हैं शिवम जी, जो हमें इस खबर को बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और जो दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो अब ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये क्या मामला है, सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं। सर, ये क्या मामला है जिसमें इनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, मैं इसकी डिटेल्स बताता हूं। मैं पहले इसके लिए ईडी का धन्यवाद करता हूं कि अब 70 साल बाद देश में ये दिखने लगा है, जो युवाओं का भरोसा उठने लगा था कि भाई इस देश में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन अब लालू यादव हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह भ्रष्टाचारियों पे जम के कार्रवाई हो रही है। इसके लिए मैं ईडी का धन्यवाद देता हूं। और ये जो मामला है, इन्होंने ये सेल कंपनियों के द्वारा, ये और इनके करीबी, इन्होंने करोड़ों रुपया लिया था। ये वेस्ट बंगाल की सेल कंपनी है, उसके द्वारा इन्होंने करोड़ों रुपया हड़पा था। और जब देश में लोग कोरोना से मर रहे थे, जब देश का वो स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका काम था कोरोना देखना, तो वह भ्रष्टाचार कर रहे थे। उनपे कई भ्रष्टाचार के केस हैं, भ्रष्टाचार के आरोप में वो डूबे हुए हैं। और जो केजरीवाल बोलते हैं अपने आप को कि देश की जनता देखे, कि वो अपने आप को बोलते थे हम इतने ईमानदार हैं, हम जो है ये पंजाब में हम खुद एक्शन लिए, भाई अब एक्शन लिए हैं तो अब तड़प रहे हैं। तो केजरीवाल जी का जो मंत्री है, ये केजरीवाल जी का बहुत करीबी मंत्री है। और बहुत करीबी मतलब सोचिए, अभी दिल्ली में जो इतना ट्रैफिक जाम लग रहा है, ये ट्रैफिक पे ना ध्यान देकर के सत्येंद्र जी ये भ्रष्टाचार पे ध्यान दे रहे थे। ये सत्येंद्र जैन जी मलाई खा रहे थे और यहाँ ट्रैफिक में लोग जाम में मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प के मर रहे थे। और इनको जो है अपने अपने परिवार, अपने करीबी लोगों को पैसे पे मजा करना था, मलाई खाना था। तो इसीलिए केजरीवाल जी को, इनको सबसे पहले पार्टी से निकालना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी बिल्कुल नहीं निकालेंगे, मुझे पता है, क्योंकि अगर वो निकालते हैं तो ये उनका भी पोल खोल देगा। जिस काम में केजरीवाल जी इन्वॉल्व हैं, अगर वो निकाल देते कोई और नेता रहता तो। लेकिन सत्येंद्र जैन को इसीलिए पार्टी से नहीं सस्पेंड करेंगे, नहीं निकालेंगे कि अगर केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन को पार्टी से निकालते हैं तो केजरीवाल जी को मन में डर है कि भाई इसके भ्रष्टाचार के हिस्सेदार तो हम भी हैं, हमारी पार्टी के अन्य लोग भी हैं, तो ये हमारा भी पोल खोल देगा। तो जो हम ईमानदारी का डुगडुगी झूठा पूरा देश में घूम घूम के बजाते हैं, जो देश भर में झूठ बोलते हैं कि हमारा स्कूल ऐसा है, हॉस्पिटल ऐसा है, जो यहाँ दिल्ली में लोग रह रहे हैं उन्हें पता है कि भाई हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है। जब कोरोना में लोग तरफ तरफ के मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए व्याकुल हो रहे थे, एलएनजेपी अस्पताल का उदाहरण सभी को याद होगा कि देश के गृह मंत्री जिनका काम है देश का आंतरिक सुरक्षा देखना, उनको दिल्ली में आकर के अपने हाथ में लेना पड़ा था सारे सिस्टम को, तब जाकर के दिल्ली में कोरोना कंट्रोल हुआ था। अब पता चल रहा है कि भाई जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो तो भाई यहाँ भ्रष्टाचार मलाई खाने में लिप्त थे और हम जनता यहाँ दिल्ली में तड़प रहे थे।
जिस तरीके से आपने ये बताया कि किस तरीके से जो हवाला के जरिए ये पैसे कमाए गए अवैध तरीके से, और अब ईडी की कार्रवाई की गई है। और मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय एजेंसियां होती हैं वो पहले रेकी करती हैं और पूरी तरीके से साक्ष्य जुटा लेती हैं और उसके बाद ही इतनी बड़ी गिरफ्तारी होती है, क्योंकि वो एक प्रदेश के मंत्री हैं, एक यूनियन टेरिटरी के मंत्री हैं, तो ये और भी केंद्रीय एजेंसी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनके खिलाफ प्रॉपर साक्ष्य और सबूत मौजूद हों। तो लेकिन आज एकाएक ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप ये बताइए क्या वो साक्ष्य हो सकते हैं जो सत्येंद्र जेल को जेल की सलाखों के पीछे डालने पर मजबूर हो? देखिए ईडी जो है वो किसी को ऐसे नहीं पकड़ लेती है, वो केंद्रीय एजेंसियां हैं और ईडी बहुत दिन से साक्ष्य जुटा रही थी और इनको बार बार बुला रही थी, इनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन ये कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। तो ईडी जो है अनेक सूत्रों द्वारा, ईडी इतनी मतलब खुफिया एजेंसी है, इतना मतलब कब्र से भी सबूत निकाल लेती है। तो ईडी ने इनके खिलाफ जब पुख्ता सबूत जुटा लिया, क्योंकि वो आम आदमी को तो गिरफ्तार कर नहीं रहा, एक तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईडी केंद्रीय एजेंसी है, और दूसरा ये बात है कि भाई वो स्वास्थ्य मंत्री केजरीवाल के करीबी आदमी को गिरफ्तार करने जा रही है। तो इसीलिए फिर भी उन्होंने मौका दिया, फिर भी सवाल जवाब किया सत्येंद्र जैन से। लेकिन जब ईडी हार गई, जब वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, नहीं बता रहे थे, तब ईडी को इनको गिरफ्तार करना पड़ा। तो ये शर्मनाक बात है, हम दिल्ली और पूरे देशवासियों के लिए ये शर्मनाक बात है कि एक स्वास्थ्य मंत्री दो देश की राजनीति बदलने का दावा करते हैं, जो बताते हैं कि हम शिक्षा स्वास्थ्य पे राजनीति करेंगे, वो आदमी का स्वास्थ्य मंत्री। और ये मैं एक विशेष चीज में बता देता हूं कि दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज्यादा जरूरत दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की है। लेकिन जब से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, इवन शीला दीक्षित थी तो भी कुछ हाईवे वगैरह बने थे, कुछ ओवरब्रिज बने थे। जब से दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, ये सिर्फ जनता को लॉलीपॉप दे करके चुप करा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई साहब, ये मैं सीरियसली बता रहा हूं देश की जनता को कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं जा रहा है। जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इनको दिया गया था, ये भ्रष्टाचार के आरोपी सत्येंद्र जैन को, इस डिपार्टमेंट का काम था कि भाई लोग जो ट्रैफिक में तड़पते हैं, लोग को एक छोटा सा दूरी तय करने में 1-1 घंटा लगता है, उसको सॉल्व करें। और ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जनता इस गर्मी में ट्रैफिक जाम में तड़प रही थी और इन्हें कोई लेना देना था ही नहीं। जी, जो कहा जाता है कि केजरीवाल हमेशा यू टर्न मारने के लिए जाने जाते हैं और अपने ही मुंह मियां मिट्ठू हैं। आप ये बताइए कि अगर उनका इतना बड़ा दायां हाथ माना जाता है सत्येंद्र जैन को, अगर वो ही मतलब इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और ईडी द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ये किस तरीके की कट्टर ईमानदार पार्टी है कि जिसका इतना बड़ा मंत्री करप्शन में जुड़ा हो, हवाला कांड में जुड़ा हो? आप मुझे ये बताइए, जो स्वतंत्र एजेंसी है ईडी, उसको आप सीधे एक पॉलिटिक्स से जोड़ दे रहे हैं, तो आप करप्शन कब खत्म करोगे? अगर आपको करप्शन दिख नहीं रहा है, अगर आप इतने ईमानदार हैं, तो पहले अपने इस मंत्री को बर्खास्त करिए। लेकिन वो ये बर्खास्त नहीं कर रहे, बल्कि उसका बचाव कर रहे हैं। तो कहां भ्रष्टाचार पता लगेगा? कि वो तो भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार समझते ही नहीं है। देखिए, गिरगिट केजरीवाल जो है ये अपने बयान से पलटने के लिए माहिर है। पहले जो बयान देता है, बाद में उसी से ये पलट जाते हैं। तो इन्होंने ये दावा किया कि हम जितने लोगों को टिकट दिए हैं, जितने लोगों को बीजेपी टिकट दी, ये एकदम जादूगर हो गए, बोले सब चोर हैं। और हम जितने लोगों को टिकट दिए सब कट्टर ईमानदार हैं। आप चेक, आपकी अदालत रजत जी का एक शो था, उसमें इन्होंने बोला उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया था। इन्होंने बोला कि मैं कट्टर ईमानदार आदमी के टिकट दिया, मेरे पार्टी में कोई चोर नहीं हो सकता है। जब सबूत अब आने लगा है, तो अब ये कि क्या कर रहे हैं, अब अपने बयान से पलटते हैं कि भाई साहब अब हम देख थोड़े लिए थे कि कोई आदमी पास्ट में क्या क्राइम किया है, पास्ट में क्या किया है, हमारे पास तो कोई मशीन है नहीं। जो भाई आपके पास मशीन नहीं है तो आप पहले क्यों दावा कर रहे थे? और अगर अभी भी, अगर मान लीजिए मैं 1 सेकंड के लिए आपको बोल देता हूं कि आपके पास मशीन नहीं था, आप झूठ बोल रहे थे, आप ईमानदार आदमी हैं, तो अब बताइए कि जब आपका मंत्री, आपका नेता दंगा करते हुए पकड़ाता है, हिंदुओं का कत्ल करते हुए पकड़ाता है, भ्रष्टाचार में पकड़ाता है, तो आप उसको पार्टी से नहीं निकालते हैं, आप उसको पार्टी से तुरंत निकालिए,
तब मानेंगे कि हाँ भाई चलो भाई आप झूठ बोले तो बोले, लेकिन आपने कार्रवाई, अब बात से पलटे, लेकिन कार्रवाई आपने किया मौने, लेकिन कार्रवाई आप नहीं करेंगे। हम पेपर पे साइन करके दे देते हैं कि ये केजरीवाल कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि ये सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई करेगा तो केजरीवाल जी को डर लगता है कि मेरा पोल खोल देगा, क्योंकि कपिल मिश्रा जी जो हैं उन्होंने भी एक बार सारा पोल खोल चुके हैं कि किस तरह सत्येंद्र जैन जो है वो मलाई खाता है, किस तरह भ्रष्टाचार करता है, किस तरह हवाला से पैसा लेता है। इसको कपिल मिश्रा जी ने पहले भी एक बार एक्सपोज कर चुके हैं। आप मुझे ये बताइए, जिस राजनीति को बदलने के लिए ये आए थे और जो अन्ना का आंदोलन था उसकी मलाई पे इन्होंने ये पूरी अपनी बुनियाद रखी पार्टी की, उसके बाद वो 2 राज्यों में आ चुके हैं, लेकिन उस दूसरे राज्य की क्या हालत हो रही है, वो 2 महीने से लगातार वहां पर कानून व्यवस्था जिस तरीके से बिगड़ी है वो दिखाई दे रहा है। एक मशहूर सिंगर वहां पर गोलीबारी में मारा जाता है। ये कैसी राजनीति बदल रहे हैं कि अपने भ्रष्टाचारी मंत्री को ही बचाने के लिए उनको खुलकर सामने आना पड़ रहा है, और वहीं पर पंजाब में इतनी कानून व्यवस्था बिगड़ रखी है। देखिए, जहां तक रही पंजाब की, तो पंजाब बॉर्डर स्टेट है। प्रधानमंत्री ने भी चेताया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चेताया था कि भाई केजरीवाल जी पे खुलेआम सबूत के साथ पहले कई बार साक्ष्य मिल चुके हैं कि खालिस्तानी के यहाँ सोए हैं, कई खालिस्तानी बता चुका है कि हम इनको फंडिंग भी दिए हैं। तो इनका पुलिस, जो पंजाब पुलिस है, पुलिस तो भाई ईमानदार है, अच्छी है, लेकिन ये अपने पंजाब पुलिस को, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को सही करने की जगह उसको बोलते हैं कि जो मेरे खिलाफ बयान देता है, जो हमको एक्सपोज करता है, उसको गिरफ्तार करो। चाहे वो कांग्रेस की नेता अलका लांबा हो, चाहे वो बीजेपी के नेता तेजेंद्र पाल बग्गा हो, तमाम ऐसे हैं जो पंजाब पुलिस, पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के बदले ये उसको दिल्ली में भेज करके, और दिल्ली के जो जनता है जो उनसे सवाल करती है उनको धमका रहे हैं। तो ये जनता देख रही है, और धीरे धीरे इनका जो मतलब एक गुब्बारा बना के लेफ्टिस्ट पत्रकार जो इनका बनाए हुए थे वो धीरे धीरे अब फूट रहा है, इनका बबल्स जो है, और इनकी सच्चाई जो है वो जनता के सामने आ रही है। तो जिस तरीके से सो कॉल्ड इस कट्टर ईमानदार पार्टी का कट्टर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, और जो ये मंत्री हैं उनके सत्येंद्र जैन वो ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो अब केजरीवाल से सभी जनता मांग कर रही है कि अगर आप ईमानदार हैं तो अपने इस मंत्री को बर्खास्त करिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या वो सच्चाइयां हैं जो सत्येंद्र जैन उजागर करते हैं ईडी की गिरफ्तारी के बाद। तो आप धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर।